अयातुल्ला खामेनेई जब अपने बंकर में सो रहे थे तब अमेरिकी एयरफोर्स अपने मिशन को अंजाम देने में जुटी थी। अमेरिका के B-2 बमवर्षक विमानों ने फोर्डो और नतांज न्यूक्लियर साइट के परखच्चे उड़ा दिए तो अमेरिकी टॉमहॉक ने इस्फहान परमाणु ठिकाने को मिट्टी में मिला दिया। B-2 बॉम्बर ने खामेनेई के न्यूक्लियर ड्रीम को मटियामेट कर दिया है। अमेरिका के इस हथियार ने ईरान पर कितने बम बरसाए, कितना नुकसान पहुंचाया, इस वक्त ईरान इसका हिसाब किताब लगा रहा है। फोर्डो, नतांज, इस्फहान, ईरान की यही वो 3 न्यूक्लियर प्लांट हैं जिन्हें अमेरिका ने तबाह करने का दावा किया है। ईरान के इन ड्रीम न्यूक्लियर ठिकानों की बर्बादी की पूरी तस्वीर देखने से पहले इन्हें राख के ढेर में तब्दील करने वाला अमेरिकी हथियार देखिए, जिसने खामेनेई के परमाणु ख्वाब को चकनाचूर कर दिया है। B-2 बॉम्बर बाज की तरह आसमान में परवाज करता किसी बड़े से पक्षी की तरह नजर आता है। एक ऐसा पक्षी जो अपने पंखों को जब जब फैलाता है कहीं ना कहीं शामत आती है। अब की बारी यह शामत ईरान के परमाणु ठिकानों पर आई। B-2 बॉम्बर अमेरिका का सबसे एडवांस स्ट्रेटेजिक हथियार है। B-2 ने अभी तक सर्बिया में ऑपरेशन एलाइड फोर्स, अफगानिस्तान में ऑपरेशन एंड्योरिंग फ्रीडम, इराक में ऑपरेशन इराकी फ्रीडम, ऑपरेशन ओडिसी डॉन और ऑपरेशन ओडिसी लाइटनिंग में अपनी ताकत से तबाही का मंजर दिखाया है। B-2 बॉम्बर दुनिया के सबसे ज्यादा दिनों तक सर्विस में रहने वाला बॉम्बर जेट है। ये इकलौता ऐसा एयरक्राफ्ट है जो लंबी दूरी, स्टील्थ और हैवी पेलोड को एक ही प्लेटफॉर्म पर एक साथ इस्तेमाल कर सकता है। एक B-2 बॉम्बर की कीमत करीब 17,000 करोड़ रुपए है। ये अब तक का सबसे महंगा मिलिट्री एयरक्राफ्ट है। इसे पहली बार 1980 के दशक में डिजाइन किया गया था और ये 1997 में पूरी तरह से सेवा में आया। अमेरिका के पास 21 B-2 बॉम्बर हैं। अमेरिका का यह हथियार दुनिया में अमेरिकी सेना के वर्चस्व का प्रतीक है। अब सवाल है कि ईरान के न्यूक्लियर प्लांट फोर्डो को फोड़ने के लिए अमेरिका ने इसी B-2 बॉम्बर का इस्तेमाल क्यों किया। इसे समझने के लिए आपको जमीन के नीचे फोर्डो न्यूक्लियर प्लांट की संरचना समझनी होगी, क्योंकि यही फोर्डो न्यूक्लियर प्लांट बना B-2 बॉम्बर का पहला टारगेट। तेहरान से 152 किलोमीटर दूर फोर्डो न्यूक्लियर प्लांट कोम शहर के पास एक पहाड़ी में स्थित है। पहाड़ी में 295 फीट यानी लगभग 90 मीटर गहराई में मौजूद है। ये लगभग 54,000 वर्ग फीट में फैला है। इसमें 2 संवर्धन हॉल हैं, जिसमें जाने का रास्ता 5 सुरंगों से होकर जाता है। फोर्डो के अड्डे तक पहुंचने के लिए 5 सुरंगों को काटकर गहराई में बंकर नुमा फैसिलिटी बनाई गई है। मतलब जब तक फोर्डो सुरक्षित था, ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम जिंदा था। लिहाजा नेतन्याहू या ट्रंप फोर्डो को कैसे छोड़ते हैं, लेकिन फोर्डो के अंत के लिए जरूरी था B-2 बॉम्बर, क्योंकि यही वो फाइटर जेट है जिसे GBU-57 बंकर बस्टर बम गिराया जा सकता है, जो जमीन के नीचे बसाए फोर्डो को फोड़ सकता था। B-2 बॉम्बर की खासियत समझिए। इसका रडार क्रॉस सेक्शन बिल्कुल किसी छोटे पक्षी के बराबर है। इसकी वजह से ही पारंपरिक रडार का इसे डिटेक्ट कर पाना 0 है। डिजाइन, रडार एब्जॉर्ब कोटिंग इसे अदृश्य बनाते हैं। 18 टन भारी हथियार ले जा सकता है। परमाणु बम, ट्रेडिशनल बम, प्रिसीजन गाइडेड बम गिराने में दक्ष है। एक बार ईंधन भरकर 11,000 किलोमीटर की उड़ान भर सकता है। एयर रिफ्यूलिंग के बाद रेंज बढ़ जाती है। B-2 को 2 पायलट ऑपरेट करते हैं। 2 15 टन का बंकर बस्टर बम ले जाने में सक्षम है। पश्चिमी मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान के फोर्डो रिसर्च साइट पर 12 बंकर बस्टर बमों का इस्तेमाल किया गया, क्योंकि B-2 बॉम्बर 200 फीट अंडरग्राउंड स्थित तहखाने को भी पल भर में तबाह कर सकता है। B-2 स्प्लिट अमेरिका के न्यूक्लियर ट्रायड का एक अहम हिस्सा है, जो चुपके और सटीकता के साथ रणनीतिक परमाणु हथियार पहुंचाने में सक्षम है। B-2 बॉम्बर का दूसरा टारगेट बना नतांज न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी सेंटर। नतांज पर इजराइल भी हमला कर चुका था। इसी प्लांट से रेडिएशन होने की खबरें भी छपी, लेकिन इस प्लांट को बर्बाद करने में भी इजराइल पूरी तरह कामयाब नहीं हुआ था। लिहाजा B-2 बॉम्बर ने मोर्चा संभाला और तहस नहस कर दिया। नतांज न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी सेंटर ईरान के परमाणु सपनों का घर था। तेहरान से 250 किलोमीटर दूर दक्षिण में मौजूद नतांज में 9 परमाणु बम बनाने जितना यूरेनियम मौजूद था। साइट पर एडवांस सेंट्रीफ्यूज लगे थे। सेंट्रीफ्यूज से U-235 की सफाई होती है। नेतन्याहू ने नतांज को बड़ा खतरा बताया था और ट्रंप ने इसे साफ कर दिया। अमेरिका का तीसरा टारगेट बना इस्फहान न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी सेंटर, जहां टॉमहॉक मिसाइलें गिराई गई। 13 जून को इजराइल ने यहां भी मिसाइलें गिराई थी। तबाही का दावा भी किया, लेकिन इसका अस्तित्व पूरी तरह से मिटा नहीं था।
चीन की मदद से ईरान ने इसे 1984 में बनाया था। ईरान की सबसे बड़ी न्यूक्लियर रिसर्च कॉम्प्लेक्स के रूप में जाना जाता था। इस्फहान न्यूक्लियर सेंटर में ईरान के करीब 3000 न्यूक्लियर वैज्ञानिक काम करते थे। इस्फहान में यूरेनियम कन्वर्जन फैसिलिटी थी। यूरेनियम को गैस में बदला जाता था। अमेरिकी दावे के मुताबिक इस्फहान परमाणु केंद्र भी मिट्टी में मिल चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो अमेरिकी हमले में ईरान के परमाणु संयंत्रों को कितना नुकसान पहुंचा है, ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि कहा यह जा रहा है कि अगर इन न्यूक्लियर प्लांट में यूरेनियम की मौजूदगी थी तो इसमें धमाके के बाद रेडिएशन क्यों नहीं हो रहा है। खासकर निगाहें फोर्डो में स्थित अंडरग्राउंड परमाणु संयंत्र पर टिकी हुई हैं। ईरान का फोर्डो प्लांट जमीन से तकरीबन 60 से 90 मीटर नीचे स्थित है। अभी तक किसी ने भी फोर्डो या दूसरे न्यूक्लियर फैसिलिटी से रेडिएशन होने की पुष्टि नहीं की है। ईरान ने भी फोर्डो समेत दूसरे एटॉमिक प्लांट से किसी भी तरह का रेडिएशन होने से इनकार किया है। अब सवाल यह है कि क्या ईरान ने फोर्डो न्यूक्लियर प्लांट से पहले ही सेंट्रीफ्यूज को निकाल लिया था, और क्या अमेरिका का यह हमला अपने असल मिशन को हासिल करने में असफल रहा है। दूसरी ओर इस तरह की भी रिपोर्टें आ रही हैं कि ईरान रेडिएशन की बातें जो है वो छिपा रहा है। रेडिएशन की बात छिपाकर खामेनेई अपनी जनता में भरोसा बढ़ाना चाहते हैं।